नमस्कार दोस्तों। आज ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग आगे का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट सेशन के अंदर मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में क्या क्या बातें बता चुका हूं, एक बार फास्टली देख लीजिएगा। देखो भाई, हमने स्टार्ट किया हमारा ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। प्लीज समझिएगा, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, तो यहां से बन गया आपका ट्रांजिस्टर। अब सुनो, सबसे पहले जो आपका ट्रांजिस्टर है इसके बारे में बताया जोसेफ बार्डिन और वोल्टर ब्रिटेन ने। जोसेफ बार्डिन और वोल्टर ब्रिटेन ने। इसके बाद सबसे पहला आधुनिक ट्रांजिस्टर जो है यह आपका बनाया गया विलियम शोकले के द्वारा। फिर मैंने आपको क्या कहा कि दो पीएन डायोड्स को आप आपस में मिला दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। जैसे ये आपका पी है, ये आपका एन है, फिर इधर फिर से आपका एक पीएन डायोड है। मैंने क्या किया, एन टर्मिनल को कॉमन कर दिया, एन भाग को कॉमन कर दिया। तो जैसे ही एन भाग को कॉमन करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा पी एन पी। तो देखिए, ये यहां पर आपका ट्रांजिस्टर बन चुका है जिसमें दो संधियां हैं, ये तो इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर टर्मिनल है, और संधि है आपकी एक तो ईबीजे और एक संधि है प्यारे बच्चों सीबीजे। फिर हमने इसका प्रतीक देख लिया था, प्रतीक के लिए कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा। ये बेस, ये आपका इमीटर और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल। आपको करना क्या था प्यारे बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि तीर का चिन्ह लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी है या एनपीएन है। और तीर का चिन्ह सदैव बीई भुजा में पी से एन की ओर लगाते हैं, पी से एन की ओर लगाते हैं। तो देखो, अगर आप तीर का चिन्ह इस तरफ लगा देते हो, सपोज करो ऐसे, तो ये तो हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी। अब अपोजिट कर दीजिए, अगर तीर का चिन्ह आप इस तरफ लगा दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो बना आपका पी, तो ये होगा एन, तो एन पी एन। इस तरह से आपने ट्रांजिस्टर के प्रतीक के बारे में बात कर ली थी। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर है इसमें दो संधि तीन टर्मिनल, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो प्रवर्धक के रूप में इसका उपयोग करते हैं आप लोग। दूसरा मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों कि प्रवर्धक एम्पलीफायर तो इसका पहला यूज है, दूसरा इसका स्विच के रूप में इस्तेमाल किया आपने, और तीसरा आप इस्तेमाल करते हैं इंपीडेंस मैचिंग के रूप में, प्रतिबाधा सुमेलन में। चलिए अब आज आगे बात करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर में तीन भाग हैं आपके, इन तीनों भागों में किसकी डोपिंग ज्यादा किसकी कम, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। तो ट्रांजिस्टर के पार्ट्स जो हैं, इमीटर बेस कलेक्टर के भाग का आकार व उनकी डोपिंग, और मान के चलिएगा 100% क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाना है। तो प्लीज केयरफुली ध्यान से देखिएगा। लगा दे रहा हूं मैं इस पे 5 स्टार इस टेबल पे, पक्का बच्चों मान के चलना, यहां से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। तो देखो ध्यान से समझना, आप क्या करें देखिएगा जरा ध्यान से। इस टेबल को ध्यान रखें बस, है ना। क्या, सबसे पहले तो आपको यहां पर पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर का भाग, फिर एक उसका आकार पूछ लेता है आपसे, और एक पूछता है उसकी डोपिंग। ठीक है, अब सुनिएगा, जो ट्रांजिस्टर के भाग हैं वो तीन ही तो हैं, एक तो इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो मैंने क्या लिखा, इमीटर जिसको आप लोग कह देंगे उत्सर्जक, बेस जिसे आप लोग कहेंगे आधार, और अगला है आपका कलेक्टर, संग्राहक। अब देखो अलग अलग पार्ट के कार्य भी आगे देखेंगे, लेकिन एक बार आप यहां पर
नोटिस कीजिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस भाग का आकार सबसे ज्यादा है, किसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है, इस तरह की बातें आपसे पूछता है। तो देखो सबसे बड़े आकार वाला भाग कौन सा है, तो देखो कहते हैं ना ज्यादा कलेक्टर हो रहा है क्या, ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या, तो कलेक्टर का आकार होगा सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़ा आकार किसका होगा, कलेक्टर का। बेस माने बच्चा, तो इसका आकार होता है छोटा। अरे ये तो बड़ा है, ये छोटे आकार का है, और ये बच गया तो इसे लिख देंगे आप लोग मध्यम। आगे देखो बच्चों, देखो ये बेस टर्मिनल जो है, बेस वाला भाग जो है, तो बेस छोटा है तो छोटे को डोपिंग भी क्या कराओगे, कम कराओगे, तो इसकी डोपिंग रखी जाती है बच्चों निम्न। अब देखो इसका आकार बड़ा है तो डोपिंग करोगे तो भी इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी डोपिंग होगी मध्यम और इसकी डोपिंग होगी उच्च। तो आपसे पूछ लेता है बेस भाग की डोपिंग की जाती है निम्न, पूछेगा इमिटर भाग की डोपिंग होती है उच्च, पूछेगा कलेक्टर भाग की डोपिंग होती है मध्यम। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाना तय है। अब देखो ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर आपसे और क्या बातें पूछ लेता है, एक आपसे पूछ लेता है ट्रांजिस्टर के मोड। ध्यान रखना ये जो भी बातें बता रहा हूं 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने तय हैं बच्चों। तो अब बात करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर के मोड। देखो यार ट्रांजिस्टर के मोड, जैसे तुम फोन में सुनते हो ना साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड, ठीक है, फ्लाइट मोड, इस तरह के मोड्स के बारे में बात हो रही है। तो ट्रांजिस्टर के मोड समझिएगा, क्षेत्र समझिएगा, मोड कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए या रीजन कह दीजिए, एक ही बात है। अब सुनो इसको ध्यान से समझना, इससे भी 100% क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। ट्रांजिस्टर से हर जनरल कंपटीशन एग्जाम में देखना तुम्हारी टेक्निकल में इक्का दुक्का क्वेश्चन तुम्हें जरूर पूछा जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों अब ट्रांजिस्टर के मोड, रीजन या क्षेत्रों के बारे में। देखो भाई आपके पास सीधी सी बात है, दो प्रकार की संधियां हैं। जैसे सपोज करो ये चाहे तो पीएनपी ले लो चाहे तो एनपीएन ले लो, मैंने पीएनपी लिया, ठीक है, और ये इसका इमीटर टर्मिनल है, ये इसका बेस टर्मिनल है और ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है। अब सुनते जाइए समझते जाइएगा, इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल है आपके पास। अब सुनो सीधी सी बात है आपकी, ये तो है उत्सर्जक आधार संधि इमीटर बेस जंक्शन, और ये है कलेक्टर बेस जंक्शन संग्राहक आधार संधि। अब सुनो यार प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। अब देखो आप क्या कर सकते हो यहां पर, या तो इसको अग्रबायस में कर सकते हो और इसको भी अग्रबायस में कर सकते हो। भाई अग्रबायस में कैसे करोगे, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, इसको नेगेटिव से जोड़ दो, भाई पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फिर इधर भी क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसको सपोज करो आप फर्स्ट बायस में जोड़ सकते हो, है ना, पी से नेगेटिव जोड़ दिया तो ये रिवर्स बायस में हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इसको तो अग्र बायस कर दूं और इसको पश्च बायस कर दूं। एक तरीका है भैया मेरे पास कि इस वाली संधि को तो मैं अग्र बायस करूं और इसको भी अग्र बायस कर दूं, दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दूं। एक और तरीका क्या है मेरे पास, इसको भी मैं रिवर्स बायस में कर दूं और इसको भी मैं रिवर्स बायस में कर दूं। करना क्या है, कुछ नहीं, बैटरी टर्मिनल्स की पोलैरिटी का ध्यान रखना है। जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं भाई, इस बैटरी के टर्मिनल्स को बदलोगे तो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होता जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और केस क्या बन सकता है, इसको रिवर्स बायस कर दूं और इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं। तो इस आधार पर आपके ट्रांजिस्टर के 4 मोड बन जाते हैं, 4 क्षेत्र बन जाते हैं, 4 रीजन बन जाते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे जाते हैं केवल ये 3। तो चलिए ये कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको टेबल के थ्रू समझते हैं, और ये मान के चलना इस टेबल पे भी 10 स्टार लगा लीजिएगा। 10 स्टार समझ गए होंगे आप लोग। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा मेरे दोस्त। तो प्लीज अब ध्यान देते हैं, सुनो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा। चलिए मैं टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। एक तो आपसे पूछेगा ट्रांजिस्टर का विन्यास या उसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। कि ईबीजे को क्या करोगे, सीबीजे को क्या करोगे, ठीक है,
और एक इसमें आपसे पूछ लेता है इस समय ये किसकी तरह कार्य करता है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहीं पर। देखो समझाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो प्लीज़ देखिएगा। देखिए भाई प्लीज़ समझिएगा दोस्तों। अब देखो यार यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो देखो आपसे क्या क्या कहेगा। यहाँ तो लेंगे हम ट्रांजिस्टर का क्षेत्र, रीजन, 4 रीजन बनते हैं, हालांकि मेनली आपके 3 ही हैं, ठीक है। और देखें प्लीज, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया आपने, तीसरा, और लास्ट हो जाएगा आपका चौथा रीजन। तो देखो क्षेत्र ले लिया, फिर संधि तुम्हारे पास 2 हैं भाई, एक तो ईबीजे और एक है आपकी सीबीजे। और इस स्थिति में आपके ट्रांजिस्टर का कार्य पूछ लेता है कि वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। ईबीजे उत्सर्जक आधार संधि और सीबीजे है आपकी संग्राहक आधार संधि। अरे कौन सी संधि? संग्राहक आधार संधि। एक तो ईबीजे हो गई और एक सीबीजे हो गई। अब सुनो यार, ट्रांजिस्टर का जो सबसे पहला क्षेत्र है यह आपका सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन कह देते हैं इसको। फिर दूसरा है आपका संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेटेड मोड, सैचुरेटेड मोड। फिर है आपका संस्तब्ध क्षेत्र, जिसे आप लोग कहेंगे कट ऑफ। और एक है आपका विपरीत सक्रिय, या जिसको कहते हो रिवर्स एक्टिव मोड। कौन सा मोड? रिवर्स एक्टिव मोड। प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, ये कब किसकी तरह बिहेव करेगा, तो अब प्लीज समझ लेना, और मैं चुटकियों में याद भी करवा दूंगा इस बात को। देखो प्लीज ध्यान रखना। अरे भाई अगर ईबीजे अग्र बायस में हो, मतलब फॉरवर्ड बायस में हो, और सीबीजे आपकी पश्च बायस में हो, दैट मीन्स रिवर्स बायस में हो, तो इस समय ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में होता है और यह कार्य करता है एज ए एम्पलीफायर। अरे किसकी तरह कार्य करेगा? एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, प्रवर्धक की तरह कार्य करेगा, सिग्नल को बढ़ाने का काम करेगा। अरे सिग्नल को क्या करने का काम करेगा भैया? बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट देखिएगा संतृप्त। अरे संतृप्त सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कब होगा? जब इसको करंट पूरा मिले, है ना। सैचुरेटेड तो तभी होगा ना कोई, संतृप्त कब होगा? जब इसको इधर से भी करंट मिले और इधर से भी करंट मिले, दोनों तरफ से करंट कब मिलेगा? जब इधर भी ये अग्र बायस में हो, इधर से भी धारा का चालन हो और इधर से भी धारा का चालन हो, तो दोनों संधि फॉरवर्ड बायस में होंगी। तो इस समय ट्रांजिस्टर का जो मोड होगा ये होगा सैचुरेटेड मोड। और इस स्थिति के अंदर जो आपका ट्रांजिस्टर रहेगा प्यारे बच्चों, ये ट्रांजिस्टर एज ए क्लोज स्विच बिहेव करेगा। क्लोज स्विच बिहेव करेगा मतलब धारा का प्रवाह होगा। अब ये संधि भी पश्च बायस में हो, रिवर्स बायस में हो, और ये संधि भी आपकी पश्च बायस में हो, रिवर्स बायस में हो, तो इस समय आपका ट्रांजिस्टर जो है ये बिहेव करेगा एज ए ओपन स्विच। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो इसे कहेंगे संस्तब्ध। अब याद कैसे रखना है? देखो संस्तब्ध, कट ऑफ, ऑफ, ऑफ माने बंद, ऑफ, ऑफ माने धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। और करंट फ्लो कब नहीं होगा? जब दोनों ही किसमें हो? रिवर्स बायस में हो, जब दोनों ही पश्च बायस में हो। एग्जामिनर आपसे ये 3 ही पूछता है, लेकिन चौथा केस और देख लीजिएगा, ये जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। ये संधि जो है ये आपकी पश्च बायस में हो, रिवर्स बायस में हो, और ये संधि आपकी अग्र बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो। तो इस समय देखो एम्पलीफायर वाले केस में तो ये सिग्नल को बढ़ाता है, लेकिन इस वाले केस में ये सिग्नल को घटाता है। अरे क्या करेगा? सिग्नल को घटाता है। और इस स्थिति को आप लोग कह देते हैं एटीन्यूटर। अरे क्या कह देते हो? एटीन्यूटर। अरे जैसे एम्पलीफायर सिग्नल को बढ़ाता है, वैसे एटीन्यूटर आपका क्या करेगा? सिग्नल को घटाता है। अब सुनो, ये दो तो याद रह जाएंगी आपको, अग्र बायस और पश्च बायस वाली। कैसे? सीधी सी बात है, सैचुरेटेड है। अरे क्या है? सैचुरेटेड है मेरे भाई। तो सैचुरेटेड है दैट मीन्स दोनों जंक्शन जो है
दोनों संधि जो हैं वो फॉरवर्ड बायस में होंगी। ऑफ, कट ऑफ, संस्तब्ध, मतलब क्या है कि दोनों ही संधि आपकी पश्च बायस में होंगी। लेकिन प्यारे बच्चों यही आपसे बार बार पूछा जाता रहा है, तो इसे कैसे याद करोगे? तो देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सक्रिय। देखो समझना कौन सा रीजन है, सक्रिय, एक्टिव। अब देखो यार इसके अंदर ईबीजे, ईबीजे तो होगी भैया अग्रबायस में, और सीबीजे किस में होती है दोस्त, पश्च बायस में। अरे ईबीजे तो अग्रबायस में और सीबीजे होती है आपकी पश्च बायस में। अब देखो भाई याद कैसे करोगे, तो देखो इसमें दो मात्राएं दिख रही होंगी शब्द में आपको। देखो कौन कौन सी मात्राएं दिख रही हैं, एक तो ई की मात्रा और एक र की मात्रा। तो देखो ई और र, तो ई र की मात्रा बोलो अग्र में आती है या पश्च में, अग्र में। तो ई संधि को क्या कर दो भाई, अग्रबायस। जब ई संधि को अग्रबायस करोगे तो सी टर्मिनल, सी संधि को किस में करोगे, पश्च बायस में। अरे जब ई संधि को अग्रबायस में करूंगा तो सी संधि को किस में कर दूंगा, पश्च बायस में कर दूंगा। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि ये जो आपके ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें ये ध्यान रखिएगा। अब एक और एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ यार पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है, दोनों में से कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा होता है? तो सुनिएगा, बात ध्यान रखिएगा, पीएनपी और एनपीएन में से एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा है, क्योंकि एन के अंदर आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं होल की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों से धारा का प्रवाह जो है वो आसानी से होगा, ज्यादा होगा। तो देखो पीएनपी इसमें तो केवल कितना है, एन एक है, जबकि एनपीएन इसमें एन टर्मिनल, एन भाग कितने हैं, दो। तो ध्यान रखिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर, कौन से, एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है बता दिया है, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अरे किसकी संख्या अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। एनपीएन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अधिक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पीएनपी की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है आपका वो क्या रहेगा, आपका बेस्ट रहेगा। अब देखो यहीं पर आगे हमारे पास है ट्रांजिस्टर के विन्यास और ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर के विन्यास और कार्यप्रणाली के बारे में, कि ट्रांजिस्टर के विन्यास कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास। प्लीज इधर जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ट्रांजिस्टर के विन्यास समझिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर के विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब देखो यार ट्रांजिस्टर के विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करें कि वास्तव में ट्रांजिस्टर के विन्यास आपके क्या क्या हैं, तो इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो यार सीधी सी बात है, विन्यास क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो सपोज करो आपका ये कोई ट्रांजिस्टर है, जस्ट अ मोमेंट, लेट्स अज्यूम मैं कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, पीएनपी ले लो चाहे एनपीएन ले लो। जैसे मैंने ये ले लिया पीएनपी, कैसा ले लिया भैया, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो इसके विन्यास क्या क्या हो जाएंगे। आप जानते हैं इसके तीन टर्मिनल हैं, इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। अब सुनो इमीटर, बेस और कलेक्टर है आपके पास। अब सुनो यार पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं। अब देखो आप जानते हैं प्यारे बच्चों
आप जो ये भी बात जितनी भी करेंगे, ये बात करेंगे एक्टिव रीजन के बारे में, सक्रिय क्षेत्र के बारे में। तो बोलो ये सक्रिय क्षेत्र में कब होगा? जब ईबीजे तो अग्रबायस में हो और सीबीजे पश्च बायस में हो। तो ईबीजे को अग्रबायस में कैसे करोगे भाई? पी से क्या जोड़ो? अग्रबायस फॉरवर्ड बायस करना है तो इसको तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो, इसको नेगेटिव से जोड़ो। तो देखो ये इधर प्लस और इधर माइनस, देखो पी से पॉजिटिव जुड़ चुका है। फिर इसी तरह से इसको तुम्हें पश्च बायस में करना है तो पी से क्या जोड़ोगी? पश्च बायस होगा, नेगेटिव जोड़ो। तो ये लो, ये हो चुकी है मेरी ये संधि तो फॉरवर्ड बायस में, और ये इधर वाली संधि किस में हो चुकी है? रिवर्स बायस में। इस स्थिति में काम कैसे करेगा? ये एज ए सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन की तरह कार्य करेगा। अब बच्चे देख, यहां पर मैं विन्यास की बात कर रहा हूं, तो विन्यास के अंदर देखो क्या हुआ यार, ये जो बेस है ये कॉमन हो गया क्या दोनों के बीच में? देखो इधर इमिटर कलेक्टर और बेस पे क्या है? कॉमन। तो कॉमन बेस, एक तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तुम्हारा कॉमन बेस, एक हो जाएगा कॉमन इमिटर और एक हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। अभी तक तो मैंने क्या किया? बेस को कॉमन किया। अरे क्या सीधी सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर था, ये बेस भाग है, ये तुम्हारा कलेक्टर इमिटर ले लीजिए और ये ले लीजिए कलेक्टर। तो देखो बैटरी इसके बीच में जोड़ दी तो कॉमन बेस हो गया। कैसा हो गया? कॉमन बेस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, ये लो, अब मैंने क्या किया, यहां पर सपोज करो ये बेस टर्मिनल ले लिया, ये इमिटर टर्मिनल ले लिया और ये कलेक्टर टर्मिनल ले लिया, सपोज करो। तो अब एक बैटरी तो मैं किसके बीच में जोड़ रहा हूं? बी और ई के बीच में, और एक बैटरी जोड़ रहा हूं मैं सी और ई के बीच में। तो ये कैसा हो गया आपका? कॉमन इमिटर। अरे कैसा हो गया भैया? कॉमन इमिटर। एक और केस क्या बन जाएगा बच्चे? कॉमन कलेक्टर की बात कर लेते हैं। ये लो, ये मैंने ले लिया सपोज करो सी टर्मिनल, ये ले लिया मैंने ई टर्मिनल और ये ले लिया मैंने बी टर्मिनल। एक बैटरी मैंने इसके बीच में जोड़ दी और एक बैटरी मैंने इसके बीच में जोड़ दी। तो अब कॉमन कौन हो गया? कलेक्टर। तो इसको कह देंगे कॉमन कलेक्टर। तो ये तीन तरह के विन्यास आपके ट्रांजिस्टर में बनते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। क्या क्या बचे? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। अब इनमें धारा लाभ, अल्फा बीटा गामा, ये आईसी, आईई, आईबी, ये सारी चीजें, और वो तुम्हें याद नहीं रहती। और देखो मैं तुम्हें चुटकियों में याद करा दूंगा, प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा, सुनो। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली के बारे में कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। तो समझिएगा ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ एन ट्रांजिस्टर। तो देखो ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली को अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात आपको क्या समझनी है प्यारे बच्चे, प्लीज देखिएगा। ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले तो आप ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके अंदर जो आपके टर्मिनल्स हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या जोड़ेंगे? बैटरी जोड़ेंगे। अरे क्या जोड़ेंगे भैया? बैटरी। देखो ये पी ट्रांजिस्टर है, ये इसका इमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। अब सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा बच्चे, इमिटर, बेस और कलेक्टर की बात हो रही है। अब देखो ये अग्रबायस में और ये पश्च बायस में, अभी समझा दूंगा सारी बातें, प्लीज देखिएगा। ये अग्रबायस में कब होगा? जब पी से पॉजिटिव जुड़े बैटरी का और एन से नेगेटिव जुड़े। इसको पश्च बायस में करना है, इसका मतलब इधर तो माइनस, सॉरी इधर तो प्लस और इधर माइनस। तो ये पी से नेगेटिव जुड़ रहा है, पी से नेगेटिव जुड़ रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? पश्च बायस। अरे बोलो भैया कैसा हो जाएगा? पश्च बायस। अब सुनिएगा, इसकी वर्किंग को ध्यान से समझ लीजिएगा। यार आप एक बात जानते हैं, पी के अंदर होल्स होंगे क्या? कहीं कहीं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ज्यादा होगी, कहीं कहीं पर क्या हो सकते हैं बच्चों? होल्स हो सकते हैं। जबकि एन के फिर से वापस पी आ गया है, तो पी के अंदर आप जानते हैं मैक्सिमम चार्ज कैरियर, अधिकांश आवेशवाहक आपके होल्स होंगे। अब सुनो यार, सीधी सी बात है, जब ये प्लस सारा का सारा यहां आ जाएगा, अब इसकी वर्किंग को समझ लीजिएगा प्लीज। अब ये जब सारा का सारा प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा इस जगह, ठीक है, और इधर से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो अब देखो होगा क्या वास्तव में, प्लीज ध्यान से समझना। यार ये प्लस है और होल भी तो क्या है? प्लस है। तो ये होल्स प्रतिकर्षित होंगे, जिसके कारण होल्स इधर गति करने लगेंगे, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। फिर देखो ये माइनस है और ये होल प्लस है, तो ये होल्स भी इधर गति करेंगे। मतलब इमिटर आवेश वाहकों को उत्सर्जित करता है और कलेक्टर माने संग्राहक, ये इनको संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है। किससे भाई? इमिटर तो बेस
के अंदर आवेश वाहकों को भेज देगा और कलेक्टर बेस से आवेश वाहकों को इधर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। और ये करंट एक तो इमीटर करंट होगा, एक बेस करंट होगा और एक कलेक्टर करंट होगा। इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। और एक बात कही जाती है, पहले इसको थ्रू वीडियो समझ लीजिए यार आप लोग, है ना, कि ये वर्किंग किस तरह से होती है। तो प्लीज समझिएगा किस तरह से ये ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को आप समझ सकते हैं। प्लीज जरा ध्यान से देखें बच्चों, वर्किंग समझ रहे हैं हम लोग ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। तो देखें प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया है जिसमें PNP ट्रांजिस्टर है। ये बीच वाला N भाग है जिसका आकार सबसे कम है। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, इसको सक्रिय क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो इस EBJ जंक्शन को मैं अग्रबायस में लूंगा, मतलब P से क्या जोड़ूंगा, पॉजिटिव। और जब CBJ कलेक्टर बेस जंक्शन को मैं रिवर्स बायस में लाना चाहता हूं, मतलब P से मैं क्या जोड़ूंगा, नेगेटिव जोड़ूंगा। तो इधर तो आपका अग्र बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया और इधर आपका रिवर्स बायस हो चुका है। देखो उधर अग्र बायस, इधर रिवर्स बायस। अब सुनो, जैसे ये प्लस चार्ज आ चुका है तो ये देखो यहां पर होल्स हैं, होल्स को ये उधर प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो होल्स उधर जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जिसके कारण आपके ट्रांजिस्टर के अंदर देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अरे बोलो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो ट्रांजिस्टर है ये वर्क करता है। इस तरह से आपकी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को आप समझ सकते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो तीनों प्रकार के करंट, इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट सभी प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को आप बड़ा आसानी से समझ सकते हो। तो क्या होता है, जब ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में होता है तो उत्सर्जक से आवेश वाहकों का उत्सर्जन संग्राहक की ओर होता है। अरे किसकी ओर होता है, संग्राहक की ओर। और संग्राहक भाग का आकार अधिकतम होने के कारण उत्सर्जक व आधार से आवेश वाहक एकत्रित होने लगते हैं, जिसके फल स्वरूप ट्रांजिस्टर के अंदर क्या प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, धारा का प्रवाह होने लगता है। तो समझ में आई होगी ये बात, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब सुनो यार, यहीं पर हम लोग आगे बात करें कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, इसी ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के करंट हो जाएंगे, इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो ट्रांजिस्टर धाराओं में संबंध देखिएगा, बहुत बढ़िया, प्लीज समझिएगा। ट्रांजिस्टर धाराओं में संबंध, ट्रांजिस्टर धाराओं में संबंध। और ट्रांजिस्टर धाराओं में संबंध 3 प्रकार के करंट है प्यारे बच्चों आपके। एक तो है इमीटर करंट जिसको मैं लिखूंगा IE से, एक है आपका बेस करंट IB से, और एक है आपका कलेक्टर करंट जिसको मैं लिखूंगा IC से। अरे किससे लिखूंगा दोस्तों, IC से। तो इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। एक तो हो गया आपका इमीटर करंट, एक हो गया आपका बेस करंट और एक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त कलेक्टर करंट। और फिर उनमें संबंध देखेंगे। देखो क्या क्या कह देंगे इसको, इसको कह दूंगा मैं उत्सर्जक धारा, इसको कह दूंगा मैं आधार धारा और इसे कह दूंगा दोस्त मैं संग्राहक धारा। अरे उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, ये इनके नाम हो जाएंगे। और यहां एक बात याद रखिएगा, IE बराबर IB प्लस IC, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा से क्या हो जाएगा, IE बराबर IB प्लस IC। की जो इमीटर करंट होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ट्रांजिस्टर के विन्यास हैं इनके अंदर हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इन ट्रांजिस्टर के विन्यासों में क्या रिलेशन होता है, तो वो बात करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच।